गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्मिता's लाइफ। कैसे हो आप सब? तो होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी होप के साथ आज मैं फिर से एक मैजिकल प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जी हाँ, आज मैं फिर से स्किन केयर की बात करने वाली हूँ। आप भी ग्लो स्किन नहीं पसंद होगा, कोई ऐसा है जिसे ग्लो स्किन पसंद नहीं होगा? सब ऐसे हैं जिन्हें चाहिए ग्लोइंग स्किन, चाहिए कि स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, जिनके फेस पे डार्क सर्कल आ गए हैं, जिनके फेस पे पिंपल्स के स्कार्स आ गए हैं, एक्ने स्कार्स आ गई है, बहुत डलनेस है, डिहाइड्रेटेड है, फेस पे कोई ग्लो नहीं है, कोई चमक नहीं है, क्या करूँ क्या लगाऊँ, फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आने लगे हैं। तो जी हाँ, अगर ये आप सभी प्रॉब्लम को झेल रहे हो तो बस मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ हमारे किचन में अवेलेबल होता है, हमारे घर में अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो आपको देना चाहूँगी। तो जी हाँ, मेरा नाम स्मिता सिंह है और मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री ले चुकी हूँ। मतलब जैसे डर्मा होता है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मा मतलब स्किन को हम डर्मा कहते हैं, तो वैसे ही कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कॉस्मेटिक पे पढ़ाई करते हैं। तो मैंने स्किन की, हेयर्स की और नेल्स की पूरी पढ़ाई कर रखी है। मैं वर्किंग थी इसी लाइन में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग हैं इंडिया में, उनको मैं अपना नॉलेज शेयर करूं जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो। और मैं सारी चीज़ें लेकर आती हूं जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कोई भी लेमैन, कोई भी इंसान जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी प्रोडक्ट पे खर्चा किए हुए अपने फेस को, अपने नेल्स को, अपने हेयर्स को सुंदर बना सकता है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। राइट नाउ आई एम ए ट्विन मदर, तो मैं पेरेंटिंग वीडियोज़ भी कभी कभी आपके लिए लेकर आती हूँ, और साथ में मेरे ब्लॉग्स भी आते हैं मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल के साथ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती है जो आपकी लाइफ को इजी बनाने में और खूबसूरत बनाने में हेल्प करती है। तो चलो, इसी कामना के साथ मैं अपना आज का वीडियो के आगे कर रही हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है गाइज। अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होने लगा, मतलब मेरा तो किसी को सुनते ना, मेरी तो एज इतनी कम है लेकिन मेरे आंखों के नीचे इतने काला कैसे हो गया, मैं पानी भी इतना पीती हूँ, मैं तो हाइड्रेटेड रहती हूँ, मेरे फेस पे रिंकल आ रहे हैं, मेरे फेस पे ब्लेमिसेस आ गए हैं, मेरे फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई है, मेरे फेस पे ग्लो नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम का वन सोल्यूशन है। तो बस ये 3 स्टेप आप यूज़ करो और ग्लोइंग स्किन पालो। तो चलो मैं बताती हूँ इसे क्या करना है और कैसे यूज़। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने जा रही हूँ वो है मलाई। जी हाँ, ये वही मलाई है जो हमारे घर के दूध को बॉयल करने पे ऊपर में जो लेयर पड़ जाती है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो अब आप सोच रहे हो कि मलाई का स्किन पे क्या फ़ायदा है, तो ये इसका बेनिफिट्स स्किन पे बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर आप गूगल गो थ्रू करो तो आपको पता चलेगा। सबको पता होता है मलाई में हाई प्रोटीन होता है और सैचुरेटेड फैट होता है, और स्किन, बाल एंड नेल्स में हमेशा बोलती हूँ ये तो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो जब आप अपने स्किन को प्रोटीन दे रहे हो, उसे प्रोटीन खिला रहे हो, तो आप सोचो कि आपका स्किन तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा। ये लोडेड ऑफ मॉइस्चराइजर है, मतलब इसमें इतने नेचुरल मॉइस्चराइजर होते हैं कि आपके फेस को ये सॉफ्ट कर देता है, ग्लोइंग कर देता है। तो नॉट ओनली द ड्राई स्किन, जिनके भी कॉम्बिनेशन स्किन है या डिहाइड्रेटेड फेस है, आपकी स्किन ऑयली भी है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कि अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने नहीं है तो आप इसे ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। और ये ग्रेट क्लिंजर है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आप नारियल तेल से मेकअप को रिमूव कर सकते हो, तो वैसे ही आप कभी मेकअप रिमूव कर रहे हो तो आप फेस वॉश करने के बाद एक बार मलाई का यूज़ जरूर से करना। आपको पता चलेगा कि आपके फेस पे कितने डर्ट्स रह गए थे, कितने मेकअप रह गए थे जो आप अपने फेस पे छोड़ने वाले थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लिंजर है। तो फेस वॉश करने के बाद आप थोड़ी सी मलाई लोगे, अगर फ्रीज की रखी मलाई है तो बहुत अच्छा है कि वो ठंडा होगा, तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा और आपका ग्लो ऐसे ही फेस पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप इसे जेंटली मसाज करोगे अपने फेस पे, ऐसे सर्कुलेशन मोड में, जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में बताती हूँ वैसे आप फिंगर की मूवमेंट को रखोगे, और इजीली आप इसे अपने फेस पे लगाओगे। बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ से आपको कभी मसाज नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये करना है कि फेस वॉश करने के बाद जो भी डस्ट एंड डर्ट हमारे पोर्स में रह गए हैं वो इसे थ्रू आउट कर दे। तो इसे बहुत जेंटली मसाज करना है। मलाई से आपके जो डार्क सर्कल है, ये डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने स्कार्स रह गए हैं, आपका फेस डिहाइड्रेटेड है, आपके फेस पे रफनेस है,
आपके फेस पे एक्ने की स्पॉट्स पड़ गई है, तो इन सबों का एक इलाज है मलाई। तो आप मलाई से क्लीन करना स्टार्ट कर दो और आपके फेस पे ऐसे ही आधा प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे एज ए क्लींजर यूज़ कर रही हूँ, तो आप मलाई को एज ए क्लींजर यूज़ करोगे यहाँ पे और क्लीन करोगे फेस को। तो जेंटली मसाज करने के बाद आप मैं इसे जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आपको लगेगा कि ये मतलब बहुत ही अच्छे से ऐसे तेल जैसा हो गया है, तो आफ्टर 5 मिनट्स आप क्या करोगे, आप किसी भी टॉवल से या किसी भी टिश्यू पेपर से आप इसे वाइप अप कर दो। वाइप अप करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ आपको। तो अब हमारा काम क्या है, स्क्रबिंग। मतलब मैं जो क्लींजिंग यहाँ पे क्लीनअप प्रोसेस आपको बता रही हूँ वो बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट से बता रही हूँ। तो जब नेचुरल प्रोडक्ट की गुडनेस हमारे फेस पे जाएगी तो फेस का तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाना है। तो मतलब मुझे सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब यूज़ की थी तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आया था। तो गाइज मतलब ट्रस्ट में एक बार आप ये क्लीनअप यूज़ करके ज़रूर देखना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है कॉफ़ी, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसूर की दाल का पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है, आप मसूर की दाल को ग्राइंडर में पीस के और बना सकते हो पाउडर। और इस पाउडर को मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो मतलब तीनों ऐसे ग्रेट एक्सफोलिएटर प्रोडक्ट में आपके जब फेस पे आएगा तो मतलब सोचो कि आपका फेस का तो ऐसे ही मतलब गुडनेस आ जानी है चीज़ों की, मतलब ऐसे ही फेस ग्लो करने लगेगा आपके फेस पे। मतलब ये फर्स्ट स्टेप में तो मैंने आधा आपकी स्किन की प्रॉब्लम हटा दी, मतलब ऐसे ही फेस आपको फर्स्ट स्टेप से ही ग्लो करता दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जो प्रोडक्ट आपको देने जा रही हूँ, मतलब आप समझो कि इसमें क्या क्या है। फर्स्टली मैं इसमें यूज कर रही हूँ चावल का आटा। तो अगर पूरे यूनिवर्स में किसी कंट्रीज़ के लोगों की स्किन को ब्यूटी का मतलब वो पैमाना माना जाता है या बेहतरीन स्किन बोला जाता है, तो वो है जापानीज एंड कोरियन। मतलब इनकी जो स्किन होती है ना, वैसे ग्लास स्किन जो आया है वो कोरिया और जापान से ही आया है। तो इनके अगर आप प्रोडक्ट कभी यूज़ करोगे, कभी आपने जापानीज़ प्रोडक्ट उठाया है या कभी आपने कोरियन प्रोडक्ट उठाया है, तो आप इसमें देखोगे अगर सबसे ज़्यादा वो किसी इंग्रेडिएंट्स की यूज़ करते हैं तो वो है राइस। मतलब ये राइस में एक ब्राइटन प्रॉपर्टीज़ होता है। राइस हमारे स्किन को टाइट करता है, हमारे पोर्स को टाइट करता है, हमारे अगर फेस पे एक्ने स्कार्स हैं तो वो ग्रेजुअली उसे भी रिमूव करता है। और फेस पे एक ग्लास स्किन बोलते हैं ना, टाइट स्किन, ये पोर्स को बहुत ही टाइट करता है जिससे कि फेस बहुत टाइट लगेगा। अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम आ गई है तो भी ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। ये रिंकल्स को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ राइस, और एक नेचुरल एक्सफोलिएटर माना जाता है। मतलब अगर स्क्रबिंग में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट यूज होती है तो वो राइस है। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो यूज़ कर रही हूँ मैं कॉफ़ी भी डिटैन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे फेस से टैनिंग हटाता है, हमारे फेस को ब्राइट करता है नेचुरली। हमारे फेस पे अगर एक्ने स्कार हैं, अगर हमारे पास पे डार्क सर्कल है, ब्लेमिसेस है, अगर फेस पे पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ग्रेजुअली रिमूव करता है। और ये भी एक एक्सफोलिएटर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैं इसे भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। साथ में इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं मसूर दाल। तो मसूर दाल को तो मतलब सोचो कि नेचुरल एक्सफोलिएटर नाम ही है इसका। मतलब अगर ये सबसे ज़्यादा ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे फेस से डस्ट को एकदम होता है ना कि नीचे से निकाल के फेंक देना, तो ये हमारे फेस पे थोड़े से मतलब मैनिपुलेट्स में छोटे भी अगर कहीं भी फंसे हुए हैं ना हमारे फेस पे गंदगी, तो वो उसे रिमूव कर देता है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, फेस पे एक्ने स्कार आ गए हैं, अगर फेस पे मतलब हाइड्रेशन ही नहीं है, फेस पे कोई ग्लो ही नहीं दिख रहा है, तो मैं बोलूँगी मसूर दाल यूज़ करना शुरू कर दो। बहुत लोगों का ये होता है कि मसूर दाल उन्हें सूट नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको मसूर दाल मैं यहाँ पे एक्सफोलिएटर के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप इसे थोड़ी देर तक मत रखो फेस पे, लगाने के साथ ही आप इसे स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपके फेस को हार्म नहीं करेगा अगर आपको सूट नहीं करता है तो। साथ में मैं इसमें यूज़ की हूँ दही। तो गाइस मतलब दही लैक्टिक एसिड है उसमें, मतलब लैक्टिक एसिड क्या है, नेचुरल ब्लीच।
मतलब फेस को तो नेचुरल ब्लीच मैं कर रही हूँ, और ये मॉइस्चर भी कंटेन कर रहा है। मतलब मैं स्क्रबिंग के साथ आपके फेस की जो मॉइस्चर वैल्यू है ना, जो पीएच वैल्यू, उसको भी डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ। कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर, मैं इसके साथ दही को मिक्स कर रही हूँ, और जब विटामिन सी और लैक्टिक एसिड की प्रॉपर्टीज इसमें जाएगी तो आपके फेस पे ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगे। तो एक्सफोलिएटिंग के साथ आपका फेस ब्राइट भी होगा, आपका फेस लाइट भी होगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम चली जाएगी, क्योंकि दही में ऐसी ही नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप एक्सफोलिएशन करोगे अपने फेस पे, जैसे आप स्क्रबिंग करते हो, थोड़ी देर लगा के, अगर आपका फेस बहुत ड्राई है तो थोड़ी देर लगा के आप 5 से मतलब 2 to 3 मिनट्स आप छोड़ दो। उसके बाद जेंटल मसाज करना है, कि देखो जितनी भी चीज़ें हैं उसके ग्रैनुअल्स हैं इसमें, बहुत हार्ड मसाज करोगे तो रैशेज आने की प्रॉब्लम है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जिनके सेंसिटिव स्किन है वो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करेंगे। बिना पैच टेस्ट के वो कोई भी प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर वो मार्केट के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं स्क्रबिंग प्रोडक्ट यहाँ पे ली हूँ, एक्सफोलिएट आप कर रहे हो तो बहुत ही जेंटली मसाज करना है। मतलब हमारे जो फिंगर टिप्स हैं उससे हमें बहुत जेंटल सा मसाज करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ के आपको मसाज नहीं करनी है, अदरवाइज आपके फेस पे रेडनेस आ जाएगी या आपके फेस पे रैशेज आने की चांसेस हो जाएगी। क्योंकि मसूर दाल, चावल, जो भी चीज़ें मैंने लिया है उसके मैन्यूक्यूल्स थोड़े से हार्ड हैं, और थोड़े से उसमें ग्रैनुअल्स छोटे छोटे हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में, कितना भी पाउडर फॉर्म में रहेगा तो थोड़े से ग्रैनुअल्स रहते हैं इसमें, तो इस वजह से आप इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये करने के बाद आप अपने फेस को क्लीन कर दो। अगर आप मतलब टिश्यू से यूज़, यहाँ पे मैंने टिश्यू यूज़ किया है आप लोग को दिखाने के लिए, अदरवाइज आप रनिंग टैप के नीचे भी अपना फेस वॉश कर सकते हो। टाइम आ गया है थर्ड स्टेप का, मतलब सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ। तो अब ये है, मैं फेस पैक बनाऊँगी। ये जो फेस पैक है, मतलब उसका इतना मैजिकल गुडनेस आपके फेस पे आने वाला है कि मैं क्या बताऊं। मतलब ये अगर आप सोच रहे हो कि अरे अभी तक तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि शायद मैं जो अभी तक प्रोडक्ट चीज़ें बताई हूँ वो कभी ना कभी किसी न किसी ने यूज़ किया होगा या सुना भी होगा, लेकिन मुझे लगता है जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो आपने इतना नहीं सुना होगा। तो ये जो फेस पैक बना रही हूँ वो इतना अच्छा गाइस की ट्रस्ट में एक बार यूज़ करके आप ज़रूर देखना। तो थर्ड स्टेप आपको यहाँ पे बनाना है फेस पैक। फेस पैक में जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं मेथी एंड दही। मतलब मैंने लास्ट टाइम मेथी को बालों में लगाया था ना, अब फेस पे लगा रही हूँ। तो ये मेथी का सोचो कितना फ़ायदा है। मतलब ये घर में मेथी लेते हैं, वो उससे सब्जी की टेस्ट भी इनहेंस होगी, आपके बाल भी सुंदर होंगे, आपके फेस भी सुंदर होगी। तो मेथी तो फिर घर में रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मेथी आप लेकर आओ, और यहाँ पे मेथी का पाउडर मैं घर पे ही जनरली इन चीज़ों को फॉर्म करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट है कि आप घर पर बना लो। तो यहाँ पर मैं ली हूँ मेथी के साथ मैंने लिया है दही। तो इस चीज़ का बना के मैंने एक मिक्सचर बना लिया। मेथी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेथी कंटेंट करता है विटामिन के एंड विटामिन सी। तो गाइस प्लीज़ गूगल थ्रू करके देखो, जब ये दोनों चीज़ें साथ में आती है ना तो हमारे अंडर आइज़ की प्रॉब्लम को रिमूव कर देती है। विटामिन के और विटामिन सी की कमी से ही हमारे अंडर आइज़ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके अंडर आइज़ डार्क सर्कल हो गए हैं तो आप मेथी ज़रूर यूज़ करो। मेथी के यूज़ से आपका डार्क सर्कल का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये लाइटन ऑफ डिस्कलरेशन का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब अगर आपके फेस पे कहीं भी पिंपल्स मार्क्स हैं, अगर आपका एक्ने स्कार्स है, ब्लेमिशेज है, आपके फेस पे दाग धब्बे, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका बहुत ही अच्छा डिस्कलरेशन का सोर्स है। ये इसको लाइटन करता है। लाइट करने के साथ इसका एक और काम है, जैसे मैंने बताया था ना कि मेथी हमारे पोर्स को टाइट करता है, तो ये हमारे जब ये स्किन पे आता है, हमारे फेस पे आता है, तो हमारे जो पोर्स है उनको ये टाइटन करता है। तो जिनको इनलार्ज पोर्स की शिकायत है, जिनके पोर्स खुले हुए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सीबम आता है, जिनके फेस पे बहुत पिंपल्स आता है, तो अगर इस फेस पैक को यूज़ करेंगे तो उनके पोर्स जो इनलार्ज हो गए हैं वो शॉर्टन हो गए। उनका रोम छेद अगर टाइटन होगा तो उनका स्किन ऐसे ही ग्लो करेगा, टाइट होगा स्किन। तो बहुत ही अच्छा सोर्स है मेथी फेस के लिए। ये बाल के लिए, बहुत लोगों को पता होगा अभी तक कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है मेथी, लेकिन मेथी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें विटामिन के एंड विटामिन सी होता है, और ये टाइटन का मतलब जो हमारे पोर्स होते हैं उन्हें टाइटन करता है। तो जब हमारे बालों में लगाते हैं तो
तो हमारे वहाँ के पोर्स को टाइट करता है, हमारे जड़ों को ये टाइट करता है। और जब हम इसे फेस पे यूज़ करते हैं तो ये हमारे डिस्कलरेशन को लाइटन करता है, जो भी लाइटन द डिस्कलरेशन करता है। एंड ये हमारे पोर्स को भी टाइटन करता है, जिससे कि हमारे फेस पे ग्लो आता है, बहुत ही रेजुनेटेड फेस नज़र आती है। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ दही, मतलब कि विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन लैक्टिक एसिड, ये तीनों जब मिल के आएंगे तो आपके फेस की मतलब इन तीनों की जो गुडनेस आपकी फेस पे पेनेट्रेट होगी तो आपका फेस कितना ग्लो करेगा आप सोचो। तो बस इन तीन प्रोसेस को आप वीक में एक दिन यूज़ कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 दिन में यूज़ कर लो। अगर आपके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स के स्कार्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप ये सब प्रॉब्लम झेल रहे हो तो आप वीक में 2 बार इस प्रोसेस को करो। इतना तो टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हो अगर आपको कोरियन स्किन चाहिए तो। मतलब अगर जापानीज जैसी स्किन चाहिए एकदम गोरी चमड़ी वाली, और कोरियन जैसी सुंदर स्किन चाहिए, ग्लास स्किन चाहिए एकदम चमकता हुआ, तो आप ये प्रोसेस करके देखो, आपको डेफिनेटली नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा। तो इसी के साथ मैं बोलूँगी, मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और मेरा ये मैजिकल प्रोडक्ट आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताना, घर पे ट्राई करना। मैं इसी तरीके से बहुत सारा स्किन केयर, हेयर केयर एंड नेल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके पास लेकर आते रहूँगी। और मेरे ब्लॉग्स देखना मत छोड़ो, मेरे ब्लॉग्स में भी मैं ब्यूटी टिप्स देती हूँ। और इसके साथ ही मैं अपना इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि कि सबको मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे नॉलेज हैं, उससे अगर किसी को भी फ़ायदा हो जाता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं इसी कामना के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।